कोई भी आप पूछ सकते हो। मैंने आपको ये एक्सेल शीट दे दिया है, वो एक्सेल शीट से ही आप वो डाटा वो कर सकते हो। और मैं आपको एक दो वो दे दूंगा, वीडियोस दे दूंगा यूट्यूब का। वो आप यूज करके आप पावर बीआई बेसिक सीख सकते हो। उसके बाद तो आपको अगर वो करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, उसके बाद जहाँ से हम लोग डाटा ले सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। आप प्रोजेक्ट्स भी आपका पावर बीआई में आप प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो, अपने स्टूडेंट्स को भी आप दे सकते हो प्रोजेक्ट्स पावर बीआई में करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम जो एक्सेल शीट में आप बनाइए, बनाने का और उनको वो करने एक सॉफ्ट उसमें पावर बीआई में करने दीजिए। वो एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट होगा। वो एक आप वो डाटा आपका काम भी आएगा। तब आप किसी का अगर आपको रिजल्ट है तो रियल टाइम में आप अपना रिजल्ट ये सब देख सकते हैं। तो वही है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे दूंगा, टूल्स दे दूंगा। अच्छा अच्छा टूल्स आपको मैं प्रैक्टिस कर लिए एक्सेल शीट भी दे दूंगा। ये मैंने तो मिनिमम एक्सेल शीट दिया है, सिर्फ 5 वैल्यूज है। मान लीजिए आपके पास 50 कॉलम्स है, 10,000 डेटा है, तब भी आप कर सकते हो। उसमें बहुत सारा टूल्स है। मैंने तो 3 4 टूल दिखाया आपको। यहाँ पे तो टूल्स का एकदम भरमार है। कुछ भी आप टूल्स यूज कर सकते हैं, कुछ भी आपको दे देगा रिजल्ट्स। तो ये एक टूल है। ये आ गया। सॉरी, इसमें आप लगा दीजिए कंट्री और प्रोडक्ट। ये आ गया, ये एक टूल आ गया। सेल्स पर्सन का नाम से वो अमाउंट आ गया। ये आप दे सकते हो। ये हर एक टूल आप यूज कर सकते हो। ठीक है। सर अगर कुछ डाउट। मैप से जो रिलेटेड डेटा होगा सर, उसको भी इस तरीके से स्टैटिस्टिकल फॉर्म में शो कर सकते हैं पावर बीआई के थ्रू। सर मैम मैप कौन सा से डेटा? रिलेटेड मैप से हाँ सब रिलेटेड सब सब। आपका सिर्फ एक्सेल होना पड़ेगा जहाँ पे आपका कॉलम्स होना पड़ेगा, जहाँ पे आपके डेटा रहेंगे। देखिए ये यहाँ पे जो आप करेंगे वो कम्प्लीटली एक्सेल शीट से जो आप डेटा लेते हो, जो रो और कॉलम में लिखते हो वही होगा। अब मैथ्स का हो कोई के सबका होगा, और वो फॉर्मेट आपका एक्सेल शीट में होना पड़ेगा। थैंक यू सर। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल शीट में वो फॉर्मेट में होना पड़ेगा। होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। अब तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। जैसे आपने एक्सेल शीट में एक पूरा फुल कैलकुलेशन बनाया, जे रो में लिख दिया 2 3 4 5, फिर कलम में लिख 4, उसको एडिशन करके आपने दिया है, वो भी यहाँ पे दिख जाएगा आपको। बेसिकली ये क्या है, लार्ज डेटा जो आपके पास रहता है, मैंने जो बोला है, जैसे आपका स्कूल का अभी पूरा डेटा आपके पास है। अभी मैंने पटक से आपको पूछ दिया था क्लास 6 का मुझे जो मैथ्स में 50% से आप जिसने वो रिजल्ट किया है मैथ्स में, वो उसका स्टूडेंट्स का मुझे डेटा चाहिए जिसने 50% किया। तो आपको कितना ढूंढना पड़ेगा? आपको पहले क्लास 6 में जाना पड़ेगा, फिर आपको सब्जेक्ट्स में जाना पड़ेगा, फिर आपको पहले 6 में जाना पड़ेगा, फिर आपको सेक्शंस में जाना पड़ेगा, सेक्शन से आपको फिर सब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना पड़ेगा, उसमें से कितने लोगों ने 50% आप किया है वो आपको देखना पड़ेगा। वो पूरा चीज 1 सेकंड में यहाँ पे आपको करके दे देंगे वो। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को भी आप अप डाउन करके देख सकते हैं कि अगर मुझे चाहिए कि प्रोडक्ट जैसे 6 मिलियन है, जे 5 मिलियन से ज्यादा किस माने 80,000, जैसे ये हो गया आपका 355K अमाउंट, टोटल 3,50,000 का उन्होंने बिजनेस किया है। सो ये 3,50,000 जो है, जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे 2 लाख के ऊपर वाला लोग चाहिए, किसने किसने 2 लाख के ऊपर इनका वो किया है, चॉकलेट वो हुआ है, तो वो 2 लाख के ऊपर ये आ जाएगा। ये वो शो कर देंगे जो इतना चीज 2 लाख है, इसके 2 लाख के नीचे वाला है। वो कलर ग्रेडिंग सिस्टम में हम लोग ये जाके विजुअलाइजेशन में फॉर्मेट में कर सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट? और अगर इसे एक पेज में नहीं हो रहा है तो वी हैव अनदर पेज। ये सब मैंने जो बोला है ये आप बहुत और छोटा कर सकते हैं।
बहुत सारा टूल ला सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप दिखाएंगे किसी को, आप बड़े बोर्ड में ही दिखाएंगे ना, तब तो वैसे भी सब बड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी ये कंप्यूटर में छोटा दिख रहा है, आप जब एक से प्रोजेक्टर में दिखाएंगे तो ये बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा। तो आप यहाँ पे 10-15 ग्राफ आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, और इसको आप डिजाइन भी कर सकते हैं एस्थेटिक लुक के लिए। पहले किसी ने किया है पावर बीआई? एनीवन? No, sir. How you find this tool now? Is it interesting? Yeah. Interesting. आपको I बहुत think इंटरेस्टिंग, interesting and quite useful also. क्वाइट यूजफुल यार। Yeah, we आप are. पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो स्कूल, जैसे आप एक क्लास टीचर है या क्लास का एक मेन आप एचओडी है, तो आप पहले अपने क्लास का बच्चे का एक एक्सेल शीट निकालिए। उनका पूरा प्रोग्रेस, हर एक सब्जेक्ट्स का हो गया, हर एक टाइमिंग का हो गया, क्लास का हो गया, कहाँ कहाँ क्या क्लास है, तो उसको एक बार पावर बीआई में आप एंट्री करके देख के एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ये एक ग्रुप बना के कीजिए, ज्यादा आसान होगा। सबको एक एक ग्राफ करने दीजिए, उसको आके एक क्लास में आप असेंबल कीजिए। ठीक है। मैं और एक इंटरेस्टिंग टूल आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे अभी हो गया, मैं थोड़ा एक चाइना के बारे में बोलता हूँ। चाइना अभी तो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो गया है वो लोग, तो हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। तो क्या होता है, चाइना में एक ही फ्लोर में 1000-2000 लोग एक ही फ्लोर में काम करते हैं। तो जैसे हो गया अभी लंच टाइम, हम लोग का जब लंच टाइम होता है तो हम लोग दौड़ा भागी करते हैं, खाने के लिए जाते हैं, कहीं कैंटीन में जाते हैं, कहीं खाने के लिए जाते हैं। चाइना लोगों के पास घर में बनाने के लिए कुछ इतना टाइम नहीं है। वो लोग सुबह से रात तक मिनिमम 9 आवर्स ऑफ वर्क, 10 आवर्स ऑफ वर्क करते हैं। तो खाना उन लोगों का ऑफिस में ही होता है। जितने भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज है, दे गिव फूड टू पीपल। बट वो सैलरी से काटता है, ऐसा नहीं है सब फ्री में होता है। दे वर्क, दे गेट गुड पे, फ्रॉम दैट दे गेट। बट क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कैंटीन है, इसमें एक दिन, जैसे हम लोग इंडिया में 1-2 हजार लोग हैं, वहाँ पे इतना छोटा छोटा जगह में इतना लोग काम कर रहे हैं। तो एक दिन में एक ही फ्लोर में 1-2 हजार लोगों को खाना देना पड़ता है टिफिन में, वो भी 2 घंटे के अंदर। तो क्या हो गया, वो टेक्नोलॉजी में वो लोगों ने क्या किया, अभी वो लोग फेस रिकॉग्निशन में आ गए पूरा कंप्लीट। अभी जैसे हम लोग यहाँ से, हम लोग यहाँ, वहाँ पे एक स्टेट है शेंजन बोल के, वहाँ पे क्या होता है एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू अली पे, और उन लोगों का एक खुद का एक पेमेंट सिस्टम है। अब वहाँ पे कैश नहीं चलता, वहाँ पे कार्ड्स नहीं चलते, कुछ भी नहीं चलता। वहाँ पे ओनली अली पे और एक उन लोगों का खुद का गवर्नमेंट का है, वो दो पे ही चलते हैं। सो यू हैव टू कनेक्ट योर बैंक अकाउंट टू दोस वॉलेट्स। तो वॉलेट से ही पैसा काटते हैं। तो अगर आप लोग रास्ते से जा रहे हैं, आपने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है, तो 10 मिनट में अपने अकाउंट से पैसा खाली हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को पेमेंट देते रहती है, ये फाइन हुआ है 1000 का, फिर हम लोग जाते हैं कोर्ट में 2-3 महीने बाद, और कभी नहीं जाते भी नहीं है। ऐसे हम लोग का पेमेंट सिस्टम काटता है। तो उन लोगों का ऐसा नहीं होता, आपने अभी रूल तोड़ा है, 2 मिनट में आपके अकाउंट से वो कट जाएगा पैसा। तो फॉर दैट दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड। वो लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत डिसिप्लिन है। अभी शेंजन तो मिनी जो कैलिफोर्निया में है, एक पहले बोलता था कैलिफोर्निया इज द हब ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और कैलिफोर्निया इज सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड। तो सिलिकॉन वैली बोलते हैं, लॉस आपको क्या बोलते हैं, सैन सैन फ्रांसिस्को जो है, वो सिलिकॉन वैली ऑफ अमेरिका है। वहाँ पे सिलिकॉन वैली बोलते हैं उसको। वहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है वहाँ पे है। तो चाइना शेंजन इज, आप एक बार गूगल में जाके आज यूट्यूब एक में शेंजन शहर के बारे में देखिए। वो इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अभी अमेरिका से लोग आके वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, जाके बिजनेस कर, क्योंकि मेरे भाई मेरा पहले तो अमेरिका में ये अभी बहुत कॉस्टली हो गया है इन्वेस्ट वो करना, बिजनेस स्टार्टअप करना, हाईली एक्सपेंसिव, प्लस सिक्योरिटी कम हो गया। अभी कहीं पे कोई भी आके गोली मार देते किसी को। वहाँ पे गन रूल्स बहुत खराब है, कोई भी गन लेके कूद रहा है। तो अभी लोगों का वहाँ पे बहुत रिस्क हो गया। अच्छा अच्छा बिजनेसमैन भी अभी शिफ्ट होके, हम लोग के इंडिया में चाइना के बारे में हम लोग बहुत बुरा सोचते हैं, बट वन ऑफ द बिगेस्ट बिगर टूरिज्म अभी चाइना ही है। और बहुत सेफ है चाइना, हर एक नुक्कड़, हर एक जगह पे कैमरेस लगे हुए हैं।
सा कोई एक छोटा सा जगह नहीं है वहां पे कैमरास नहीं है, वो भी थर्मल कैमरास, हर एक कैमरा से दे कैन ऑल्सो डिटेक्ट यू इफ यू आर हैविंग एन आर्म्स। सो लोग अभी वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, लोगों के पास टाइम नहीं होता है। वी आर गेटिंग टू द बैक टू द पॉइंट, क्यों मैंने ये डिस्कस किया है। तो वहां पे क्या होता है, लोग जाते हैं, खाना लेते हैं, पैसा देने का टाइम नहीं, डायरेक्ट अपना फेस कैमरा में दिखाते हैं और चले जाते हैं। फेस रिकॉग्निशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। हम लोग पहले मूवीज में भी देखते थे, कोई अगर क्रिमिनल का किसी ने फोटो डाल दिया तो वो क्या करता है, FBI, जो अमेरिका का कंपनी जो हम लोग टीवी में देखते हैं, उसका फोटो डाल देते हैं और ढेर नाम आपका अप एंड डाउन होता रहता है। फिर उसको सर्च करते हैं, देखते हैं हाँ ये बंदा है, इसका ये नाम है, यहाँ पे लोकेशन है। तो सेम चीज उसको बोलते हैं फेस रिकॉग्निशन। AI बेस्ड फेस रिकॉग्निशन होता है, मैं फेस से मेरा आइडेंटिटी वो लोग ले सकते हैं। तो ऐसे एक फ्री टूल यहाँ पे है, मैं आपको एक दिखाता हूँ। टीचेबल मशीन गूगल ने बनाया है बेसिकली। ये एक फेस रिकॉग्निशन AI टूल है, जहाँ पे आप अपने, जैसे आप मान लीजिए आपके स्टूडेंट में बच्चे हैं, आपको अटेंडेंस लेना है, तो ये फेस रिकॉग्निशन कर सकता है। वो कैटेगराइज कर सकता है कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो लिखा है टीचेबल मशीन ट्रेन योर कंप्यूटर टू रिकॉग्नाइज योर ओन इमेज साउंड एंड वॉइस। देखिए आप अपने कंप्यूटर को ही ट्रेन कर सकते हैं अभी, आपको आपका चेहरा रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो विल गेट स्टार्ट। अभी यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, एज ए इमेज, एज ए ऑडियो प्रोजेक्ट, ए पोस्ट प्रोजेक्ट, मैं पोस्ट भी दे सकता हूँ। तो हम लोग पहले इमेज प्रोजेक्ट में जाते हैं। टीचेबल मशीन आप लिख लीजिए, आप घर में यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल छोटा सा सॉफ्टवेयर है। मैं अभी